अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो नॉर्दर्न एरियाज़ के बड़े दीवाने हैं, यहाँ की खूबसूरती देखकर एंजॉय करना चाहते हैं और अपने आप को रिलैक्स कराना चाहते हैं, खूबसूरत मनाज़र देखना चाहते हैं और यहाँ जाना चाहते हैं। मुझे भी नॉर्दर्न एरिया जाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मंथ नारान, कागान, बाबू सर टॉप, सैफुल मुलूक, मानसरा, सवात कालाम और लुलू सर लेक पर जो है वो मेरा जाना हुआ। और कुनहार लेक पर जाने का मौका तो मुझे मिला ही मिला। दूसरा, मैंने वहाँ पर ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम राफ्टिंग का जो है वो एक्सपीरियंस लिया और राफ्टिंग का एक्सपीरियंस इट वाज सो अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगर किसी ने नहीं किया और राफ्टिंग का, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था राफ्टिंग की थी और मैंने अपनी पूरी फैमिली और मेरे हस्बैंड के साथ की थी, तो इट वाज सो अमेजिंग। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा। बस यह है कि बहुत ख़तरनाक भी था। वहाँ पर जो है वो शाम का वक्त था और जो है वो नहर काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ हुई पड़ी थी। तो ये है कि वहाँ पर जो है वो हमारी जो राफ्ट है वो डूबते डूबते बची और पलटते हुए बची। तो नारान में ही ये ज़िपलाइन का, फिर दूसरी तरफ मैंने नारान में ज़िपलाइन का भी मज़ा लिया, जो कि नीचे से नहर जा रही है और ऊपर जो है वो ज़िपलाइन थी और बड़े ही ख़तरनाक थी। मतलब डर लग रहा था कि अभी टूट के और हम जो है वो नीचे नहर में जाने वाले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर सेफ्टी अपनी तरफ थी और दूसरा ये है कि ख़ुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। खैर, फिर उसके बाद जो है वो मेरा एक और एक्सपीरियंस गुजरा बाबूसर टॉप पर। बाबूसर टॉप पर वहाँ पर साइकिल की ज़िपलाइन, क्योंकि एक ज़िपलाइन तो मैंने नारान में ले ली थी, उसका मज़ा तो मैंने ले लिया था, लेकिन ये साइकिल ज़िपलाइन ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी मुझे लगी थी। साइकिल ज़िपलाइन लेने के बाद जो है उसका मौका मुझे मिला और साइकिल ज़िपलाइन जो है बड़ी ही मुनासिब कीमत में थी और शायद हम सीज़न ऑफ सीज़न में गए थे, तो वहाँ पर जो है वो होटल्स वगैरह भी हमें बड़ी मुनासिब कीमत में मिले थे। और मेरे जो है वो आप लोग से यही जो है वो रिकमेंडेशंस हैं कि आप लोग जो है वो बिल्कुल ऑफ सीज़न में अगर जाएंगे तो आप लोग के लिए ज़्यादा आसानी होगी। और जहाँ तक मैं बात कर रही थी कि ज़िपलाइन की, तो बाबूसर टॉप पर जो ज़िपलाइन मैंने ली थी साइकिल की वो 500 रुपीज़ की थी और 2 वेज़ की थी, मतलब आना और जाना। और उसका भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा गुजरा। साइकिल मुझे चलाने बिल्कुल भी नहीं आती थी, मैंने ज़िंदगी में कभी साइकिल नहीं चलाई है और साइकिलिंग मुझे आती भी नहीं है। हाँ, मैंने बैठने से पहले ही जो है वो पहले साइकिल चलाना देखी थी कि किस तरह से चलती है, बट यह है कि हमने सिर्फ पैडल मारने होते और वो साइकिल अपने आप जो है वो ज़िपलाइन की तरह जो है वो हमें खींचती हुई ले जा रही होती है। खैर, पैडल सिर्फ हमें मारने होते हैं, इतनी सिर्फ हम मेहनत मशक्क़त हमने करनी होती है। लेकिन यह है कि वो पहाड़ों के बीच में है और नीचे हमारे ज़िपलाइन के नीचे जो है वो पहाड़ होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ख़तरा होता है और डर भी लग रहा होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस की बात होती है ब्रो। इसके बाद जो है वहाँ पर उस रूट पर हम लोग जब सफ़र पर वापस आ रहे थे और फिर उसके बाद वहाँ पर ग्रीनरी और वहाँ के पहाड़, वहाँ के खेत, वहाँ की हरियाली, मतलब इसका तो मज़ा ही, मतलब लेवल ही अलग है ब्रो। इसके बाद वहाँ पर जो एक साथ जो बकरे और जो है वो गायां जाते हैं ना, मतलब उसका जो सीन है ना, वो अगर किसी ने नहीं देखा तो समझे आप लोग वहाँ पर गए ही नहीं, वहाँ का आपने जो है वो एंजॉय किया ही नहीं जब तक आपने वहाँ पर भेड़ बकरियाँ और वहाँ पर जो दुम्बे एक साथ रेवड़ में एक साथ जो है वो जा रहे होते। समझ रहे ना आप लोग बात को, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। खैर, वहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम, मैंने तो कभी इस तरह से जो है वो फल और सब्जियों को लगा नहीं देखा था। मैं कराची में रहने वाली और मैंने इस तरह से कभी नहीं देखा और ना ही मैं कभी किसी फार्म पर गई हूँ और ना ही मैं सब्ज़ी मंडी, जहाँ पर यहाँ पे कराची के अवाम या कराची के सब्ज़ी फ़रोश जो है वो सब्ज़ी मंडियों से जाकर जो है वो सब्ज़ियाँ ले आते हैं और ताज़ी लाते हैं।
खैर मैं तो वहाँ तक भी नहीं गई हूँ, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था नॉर्दर्न की तरफ बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अच्छा था। और मेरी जो है वो गुजारिश यही है कि अगर किसी को मेरी वीडियो से कोई चीज़ इंस्पिरेशन अगर मिल रही है तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और कोई गया है और किसी का एक्सपीरियंस अच्छा है या किसी का एक्सपीरियंस बैड है तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ पूरा शेयर किया है। तो जी बात मैं कर रही थी ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियों के खेतों की। तो जी खेत की जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पर जो है वो मेरा दिल, तो मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कि मुझे